दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर 24। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, सहारा इंडिया लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है, पैसा देने में हीलाहवारी कर रही है। लोगों ने अपना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सहारा इंडिया के खाते में जमा किया है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। उनको पेमेंट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह पेमेंट कब तक मिल जाएगा, पेमेंट पूरा मिलेगा कि पार्ट में मिलेगा, इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह बताते हैं कि सहारा इंडिया लोगों को लाखों रुपए जमा करके इधर उधर दौड़ा रही है, दफ्तरों का चक्कर लगा रही है, लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। यह पेमेंट लोगों का लाखों रुपए जमा है। यह पेमेंट लोगों का कैसे सहारा इंडिया के खाते में जमा हुआ, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके बारे में लोगों को पेमेंट ऐसे हुआ कि जब सहारा इंडिया में लोगों के खातों की मैच्योरिटी हो गई, 1 साल में लोगों की मैच्योरिटी होती है, 2 साल में हो गई, 3 साल में हो गई। ज़्यादातर लोग अपना पैसा केवल 1 साल के ही जमा करते हैं। जब लोगों की मैच्योरिटी 1 साल के लिए हो गई और उनका पैसा मिलने का समय आया, तो सहारा इंडिया ने अपने एजेंटों के ऊपर यह दबाव बनाया कि एजेंट लोग खाता धारकों के ऊपर दबाव बनाकर उनका पैसा डबल करने की लालच में उनका पैसा दोबारा सहारा के खाते में जमा करा लें। पहले तो यह ड्रामा कई सालों तक चला। उसके बाद जब उन लोगों का पैसा, खाता धारकों का पैसा डबल हो गया और उनके मिलने का समय आया, तब फिर सहारा इंडिया के कार्यकर्ता, सहारा इंडिया के एजेंट खाता धारकों का पैसा डबल कराने की लालच में फिर उनका पैसा डबल कराने लगे। ऐसे स्थितियाँ हुई कि लोगों का कई लाखों रुपए और कई करोड़ रुपए सहारा इंडिया के खाते में डंप होता गया और कंपनी दिवालिया होती गई। अब आप इसको यही कह सकते हैं कि सहारा इंडिया दिवालिया हो चुकी है और लोगों को पैसा नहीं दे रही है। फिलहाल इस मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पर सरकार भी कोई हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक सहारा इंडिया में लोगों का पैसा जमा हुआ है। किसी को शादी के इलाज के लिए आवश्यकता है, किसी को पैसे की आवश्यकता है, किसी को शादी विवाह के लिए सख्त आवश्यकता है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि लोगों का पैसा जल्द ही मिलने वाला है। दोस्तों, सहारा इंडिया जो कि अयोध्या ज़िले की गोसाईगंज के दफ्तर का हम आपको वाक़या बता रहे हैं कि अभी कल यहाँ पे 2 दिन पूर्व अम्बेडकर नगर ज़िले के रीजनल ऑफिस के अधिकारी गोसाईगंज सहारा दफ्तर आए थे और उन्होंने लोगों को बताया था कि 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 अप्रैल को सहारा के आला हाकिमों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहारा की गिरती हुई साख पर मंथन किया जाएगा और इस मंथन के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि सहारा में पैसा जमा करने वाले खाता धारकों को पेमेंट कब और कैसे किया जाए। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि सहारा इंडिया का पैसा, जो खाता धारकों का पैसा सहारा इंडिया कार्यालय में जमा है, सहारा इंडिया के खाते में जमा है, उनका पैसा सबसे पहले 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पहले पैसा आया उन लोगों को दिया जाएगा जिनको सख्त आवश्यकता है, जिसको इलाज की आवश्यकता है, किसी को शादी की आवश्यकता है। सबसे पहले उनको पार्ट में पेमेंट किया जाएगा। इन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भी पूरा पेमेंट सहारा नहीं कर पाएगी। इन लोगों का भुगतान पार्ट में किया जाएगा। फिर इन लोगों का जब भुगतान हो जाएगा फिर सहारा आगे की रणनीति बनाएगी और बाकी लोगों पर भी अपना पैसा का भुगतान करने की सोच रही है, क्योंकि अब तक तो खाता धारक ही नाराज़ थे, उनकी आवाज़ को पहचाने वहाँ तक ऊपर को ले जाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब एजेंट भी उग्र हो गए हैं। अब उग्र हो गए हैं और धरना प्रदर्शन और आक्रोश का मार्ग अपना रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सहारा इंडिया के एजेंट लोग, जिन लोगों का खाता धारकों का पैसा जमा किए हैं, खाता धारक उनके घर पे आ रहे हैं और उनके घर का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उनको अपमानित होना पड़ रहा है। तो अभी 2 दिन पहले सहारा इंडिया के रीजनल ऑफिस अम्बेडकर नगर के मैनेजर गोसाईगंज सहारा दफ्तर में आए थे और उन्होंने बताया था कि 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के और देश के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे और लोगों को पेमेंट देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो इसके पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह पेमेंट पहले केवल ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा, जिनको इलाज के लिए आवश्यकता है, जिनको शादी के लिए पैसे की आवश्यकता है, उनका भी पेमेंट किया जाएगा, लेकिन यह पेमेंट पार्ट में किया जाएगा और यह पार्ट में जब हो जाएगा तब उसके बाद ज़रूरतमंदों को भी पेमेंट किया जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसका मामला क्यों हुआ। अभी हाल में ही गोसाईगंज स्थित सहारा दफ्तर में एजेंट लोग काफ़ी उग्र हो गए थे। अब एजेंट लोगों के उग्र होने का मेन कारण था
कि जब सहारा इंडिया के एक एजेंट के पिताजी बीमार हो गए और उनको पैसे की आवश्यकता थी, और जब उसको पैसा नहीं मिला तो अपने कई दर्जन साथियों के साथ सहारा दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया और वहां पर आक्रोश का मार्ग व्यक्त किया। फिलहाल सहारा दफ्तर के अधिकारी उनको कोई सांत्वना नहीं दे पाए और उल्टे आकर उन लोगों का बैनर भी फाड़ दिया। इससे नाराज़ होकर सहारा एजेंटों ने 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे नाराज़ सहारा एजेंट के रीजनल ऑफिस द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया कि आप लोगों द्वारा इस अनुशासनहीनता किया गया है, इसलिए आप लोगों का कोर्ट बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी 2 दिन पूर्व रीजनल ऑफिस अम्बेडकर नगर के अधिकारी आए और उन लोगों को एजेंटों को यह निर्देश दिया गया कि आप लोगों का कोर्ट बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को लिखित रूप से यह देना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो अनुशासनहीनता किया है इसको भविष्य में ना किया जाए। फिलहाल अभी तक सहारा के एजेंट यहाँ पे ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुए हैं कि वो लिखित रूप से दे दें कि उन्होंने अनुशासनहीनता किया है। फिलहाल सहारा 16 अप्रैल के बाद लोगों को पेमेंट करने की सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।